इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारे मिल के पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदीना के नाज़रीन, प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है हमारा। इस प्रोग्राम में बहुत ही प्यारे प्यारे सेगमेंट्स, बहुत ही प्यारी प्यारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके ज़रिए हम इल्म दीन भी हासिल करते हैं। आज भी इंशाअल्लाह ज़वजल हम सेगमेंट्स को इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे और इन सेगमेंट्स के ज़रिए इल्म दीन हासिल करेंगे। तो नियत कर लें कि हम सारे इल्म दीन हासिल करेंगे। हम सारे जो बैठे हैं और जो देख रहे हैं, हम सब इल्म दीन हासिल और सीख कर दूसरों को सिखाएंगे इंशाअल्लाह ज़वजल। जितनी नियतें ज़्यादा होंगी इतना सवाब भी ज़्यादा होगा। आज का सवाल है कि आप सब ने पहला कलमा सुनाना है। पहला कलमा सुनाएं। आज का सवाल है पहला कलमा सुनाएं। इसके अलावा और भी अच्छी अच्छी बातें आप कर सकते हैं। आप कोई स्टोरी सुना सकते हैं, वाक़या सुना सकते हैं। आप टीम ए और टीम बी से सवाल भी कर सकते हैं। दुरूद पाक की फजीलत और हदीस पाक भी सुना सकते हैं। कलाम और अच्छी बातें भी बता सकते हैं, कलाम भी सुना सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद हम्द व सना व दुरूद पाक पढ़ने वाले से फरमाया, दुआ मांग कबूल की जाएगी, सवाल कर दिया जाएगा। दोबारा दोहराते हैं कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद हम्द व सना व दुरूद पाक पढ़ने वाले से फरमाया, दुआ मांग कबूल की जाएगी, दुआ मांग सवाल कर दिया जाएगा, सवाल कर दिया जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस सेगमेंट में हम दुरूद पाक भी पढ़ते हैं। तो इंशाअल्लाह ज़वजल आज भी दुरूद पाक पढ़ेंगे। मुझे माइक कौन देगा? माइक देते मुझे, कोई भी देते। जज़ाकल्लाहु खैरा। आए सारे मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं, ठीक है? अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आज का सवाल है कि पहला कलमा सुनाएं। पहला कलमा तो बच्चों को आता है। बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आसान सवालात। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदीना के नाज़रीन, सेगमेंट का नाम है आसान। टीम ए से भी सवालात होंगे और टीम बी से भी सवालात होंगे। चलें माइक। टीम ए से पहला सवाल है,
नमाज और ज़कात का कुरान पाक में एक साथ कितनी बार जिक्र आया है? नमाज और ज़कात का कुरान पाक में एक साथ कितनी बार जिक्र आया है? जी 32 मरतबा। 32 मतलब 32 मरतबा। 32 मरतबा। जी हाँ, नमाज और ज़कात का कुरान पाक में एक साथ 32 मरतबा यानी 32 मरतबा जिक्र आया है। आप तीनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशा अल्लाह। टीम बी से सवाल है, क़यामत आने से कितने साल पहले ज़मीन पर मौजूद सारे मुसलमान इंतकाल कर जाएंगे? क़यामत आने से कितने साल पहले ज़मीन पर मौजूद सारे मुसलमान इंतकाल कर जाएंगे? जी 40 साल। 40 साल पहले। 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 जी हाँ प्यारे बच्चों, क़यामत आने से 40 साल पहले ज़मीन पर सारे मुसलमानों का इंतकाल हो जाएगा। आप सबका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम ए से सवाल है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश किसके महल में हुई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश किसके महल में हुई? माइक में जवाब देंगे जी। अफरोन। अफोन? अफरोन। अफोन क्या? अफरोन। अफरोन या फिरौन? अफरोन। अफरोन या फिरौन? माइक में। अफरोन। हाँ फिरौन जी, बराबर माइक दे। आपका नाम क्या है? हसन। हसनैन भाई कैसे हैं आप? ठीक है आप। देखिए सवाल ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश किसके महल में हुई? फिरौन। फिरौन के महल में हुई। चले हाजी भाई को माइक दे। हाजी भाई आप ठीक हैं? आप ठीक हैं? देखिए सवाल है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश किसके महल में हुई? फिरौन। फिरौन के महल में हुई। जी। जी हाँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के महल में हुई। आप तीनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, फिरौन बेशक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन था, लेकिन बचपन में जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जान ने आप अलैहिस्सलाम को पानी में डाला और आप दरिया नील में बहते हुए फिरौन के महल तक पहुँचे, तो उसकी बीवी ने आपको उठा लिया और अल्लाह पाक का करना ऐसा हुआ कि इन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना बेटा बना लिया और आप अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के महल ही में हुई। क्योंकि जो नजूमी थे ना, वो फिरौन को पहले खबर दे चुके थे कि भाई आपके यहाँ एक बच्चा पैदा होगा, बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो आपकी सल्तनत को तबाह कर देगा। फिरौन को क्या कहा कि आपकी सल्तनत को तबाह कर देगा। हाँ, तो फिरौन को खौफ आ गया। तो फिरौन ने क्या किया कि जो भी बच्चे पैदा होते थे ना उसको कत्ल कर देता था, बच्चों को कत्ल कर देता था। अल्लाह पाक का करना ऐसा था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा रह गए और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के साथ जो मामलात हुए जो आपने यहाँ पे सुना भी। अब टीम बी से ये सवाल है, नशर के क्या मायने हैं? नशर के क्या मायने हैं? सिर्फ एक बच्चे को पता है? नहीं, फिर तो आप रुक जाए। नशर के क्या मीनिंग है, क्या मायना है? नहीं बताना नहीं है। नशर के क्या मीनिंग है, क्या मायना है? बता दिया ना अब तो इन्होंने। ऑप्शंस, हिसाब किताब देना, दोज़ख में डाल देना, मौत के बाद जिंदा करना। उस्मान भाई। मौत के बाद जिंदा करना। मौत के बाद जिंदा कर देना। आपका नाम? हमजा। हमजा भाई कैसे हैं आप? ठीक। देखिए सवाल है कि नशर के क्या मीनिंग है। ऑप्शन दूं? नहीं दूं? चलिए फिर बताएं। ऑप्शन तो वैसे दे चुका हूँ मैं। मौत के बाद जिंदा कर देना, दोज़ख पे डाल देना, या हिसाब किताब लेना। मौत के बाद जिंदा लेना। जिंदा लेना या मौत के बाद जिंदा कर देना? मौत के बाद जिंदा कर देना। मौत के बाद जिंदा करना। जी मौत के बाद जिंदा कर देना। जी हाँ, नशर का मायना है मौत के बाद जिंदा करना। आप लोगों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम में से सवाल है, नमाज में रुकू करते वक्त नजर कहाँ होनी चाहिए?
नहीं ना, माइक में बताते हैं, माइक दे। सजदे की तरफ। क्या सजदे की तरफ? सजदे की तरफ। क्या सजदे की तरफ? सजदे की तरफ ना। क्या सजदे की तरफ? सजदे की तरफ क्या होना चाहिए? देखिए सवाल है कि नमाज में रुकू करते वक्त नजर कहाँ होनी चाहिए। आप कह रहे सजदे की तरफ। क्या सजदे की तरफ? आंखें सजदे की तरफ होनी चाहिए। चले आप सोचे जब तक हम किसी और से जवाब लेते हैं, ठीक है? मैंने माइक दिया। आप पाँव की तरफ। पाँव की तरफ। जी, पाँव की तरफ। पाँव की तरफ। जी। चलें बराबर में। पाँव की तरफ। ऑप्शन लेना चाहे तो ले सकते हैं। पाँव की तरफ। आप ये कह रहे कि एक हर्फ की भी गलती नहीं है। सोच लें, पाँव की तरफ। हासिबे को माइक दे जब तक आप मशवरा कर लें कि जवाब दुरुस्त है या ऑप्शन लेने चाहिए। पाँव की तरफ। पाँव की तरफ। रुके रुके पहले इन भाई को। पाँव की तरफ। पाँव की तरफ। जी, पाँव की तरफ। ऑप्शन चाहिए? नहीं चाहिए। देखिए एक हर्फ की भी गलती होगी तो जवाब माना जाए नहीं माना जाए इनका? देखिए सवाल ये हुआ था कि नमाज में रुकू करते वक्त नज़र कहाँ होनी चाहिए। आपने कहा पाँव की तरफ और मेरे पास है पाँव पर। तरफ में तो हर चीज़ आ गई ना, और पाँव पर, तो आपका जवाब मान लेते हैं। आपका जवाब मान लेते हैं। सुभान अल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह। सवाल है, मर्द नमाज में क़याम के दौरान कहाँ हाथ बांधेगा या कहाँ हाथ बांधते हैं? नाफ के नीचे। नाफ के नीचे। अच्छा। नाफ के नीचे। नाफ के नीचे। मर्द नमाज में क़याम के दौरान कहाँ हाथ बांधते हैं? नाफ के नीचे। सारे मिलके जवाब दे दें। नाफ के नीचे। नाफ के नीचे। आप सबका जवाब दुरुस्त है। मखलूक में सबसे बड़ा मकाम किन का होता है? मखलूक में सबसे बड़ा मकाम किन का होता है? जी, आपको आता है? जी बताएं। मखलूक में सबसे बड़ा मकाम किन शख्सियात का होता है? तो हाथ उठाया था। जी। अंबियाए कराम। अलैहिमुस्सलाम। अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम। और कोई जवाब देना चाहेगा? जी आप ही जवाब दें। अंबिया अलैहिस्सलाम। अंबिया अलैहिमुस्सलाम। अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम। अरे वाह। अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम। अच्छा, पूरा जवाब कौन देगा? पूरा जवाब अभी तक किसी ने भी नहीं दिया। सवाल है, मखलूक में सबसे बड़ा मकाम किन शख्सियात का होता है? मखलूक में सबसे बड़ा मकाम अंबिया कराम का होता है। मखलूक में सबसे बड़ा मकाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम का होता है। आप लोगों का भी जवाब दुरुस्त है। सवाल है, सबसे अफजल किताब कौन सी है? सबसे अफजल किताब, आला किताब, बेहतरीन किताब कौन सी है? कामिल किताब कौन सी है? जी, कुरान मजीद। जिसमें कोई शक शोबे की गुंजाइश ही नहीं है, वो किताब कौन सी है? सारे मिलके बताएं। कुरान पाक। कुरान पाक। आप सबका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज का सवाल है, पहला कलमा सुनाएं। क्या सुनाना है भाई? पहला कलमा। यहाँ से किस किस को पहला कलमा आता है? आपको नहीं आता? देखिए यहाँ पर सारे बच्चों को पहला कलमा आता है, तो आपको भी तो आता होगा। एक कॉल को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद शाहिन रजा है। जी मैं साहब भाई। कहना नौ लाहौर से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। पहला कलमा तय्यब। तय्यब माने पाक। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैर, आपने प्रोग्राम में कॉल की। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है हिसाब किताब। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मिलते चले नाज़रीन, सेगमेंट का नाम है हिसाब किताब। तो टीम में से कौन आ रहे हैं? आवाज़ है। 400 में आपने जमा करने हैं 300 को, यानी 400 प्लस 300 कितने होते हैं? आप इस तरह पर्ची को उठा लेंगे ना, जब भी बच्चा आएगा ना, अगर काउंटिंग है उसके पास तो पर्चियाँ उठा लेगा, और अगर आपने कोई निस्बत बतानी है तो आप यूँ पर्चियाँ उठा लेंगे। असल में फिर क्या होता है कि सारे मिक्स हो जाती है ना, तो दूसरा बच्चा और होता है उसको परेशानी हो रही होती है। तो हम ऐसा काम भी ना करें कि जिससे किसी और को परेशानी हो, ठीक है। 400 प्लस 300 कितने होते हैं? 400 प्लस 300 कितने होते हैं? 400 प्लस 300। जी माइक लेकर आए। कितने होते हैं? 700। 400 में हमने प्लस कर दिए 300, तो कितने हो गए? 700। आपका जवाब दुरुस्त है, माशाल्लाह। तशरीफ रखें। 700 से कोई बात बतानी है, अब आ जाए। 700 इस तरफ आ जाए। 700 जुमे की अजानें तो नहीं हैं, फितर की रकातें तो नहीं हैं, किरामन कातिबीन, इंसान जिस्म में जोड़, 6 कलमे, बड़े गुनाहों की तादाद, बड़े गुनाहों की तादाद। जी बड़े गुनाहों की तादाद। बड़े गुनाहों की तादाद तकरीबन 700 है। आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। आप टीम बी से आप आ जाएं। माइक है, सवाल है। 3 × 2, 3 2 इस तरफ आ जाए ना। 3 × 2 इस तरफ थोड़ा इस तरफ अंदर आ जाए जी, यानी 3 2 मैं लगा दूं? कोशिश कर रहे हैं जी। 3 2 6। क्या बात है, इधर आए। 3 2 6। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। तशरीफ रखें। आवाज़ कम आ रही है, सारे मिलके सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उस्मान भी आ जाए। 6 से कोई बात बतानी है, कोई अच्छी सी बात। 6 इसको उठा लें आप। 6 6 जी। 6 कलमे। 6 कलमों के नाम आते हैं, चलें सुना। पहला कलमा, तैयब, दूसरा कलमा, हाँ सही है, तीसरा कलमा, तमजीद, चौथा कलमा, तौहीद, पांचवा कलमा, इस्तगफार, इस्तिगफार या इस्तिगफार, इस्तिगफार, और छठा कलमा हदी कुफ्र। रद्दी कुफ्र। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। सीधे हाथ से जज़ाकल्लाह खैर। तशरीफ रखें। टीम में से आप पाएंगे, बता देंगे, आपको पढ़ने आएगा? आ जाए। छोटे से बच्चे हैं, उनकी हेल्प हम भी करेंगे। भाई सवाल है 10 - 3। चलिए आपकी हेल्प करूंगा मैं, ठीक है। 10 - 3 इधर आ जाए। 10 में से हमने 3 निकालने हैं, अब ढूंढें। 10 में से 3 निकाले तो कितने बच गए? 10 - 3 ऐसे है कितने, ये बताएं। ये कितने हैं आपके हाथ में? कितने? 7 है। अच्छा, तो मैं पिनअप कर दूं या आप करेंगे? चले यहाँ पर
आ जाए आ जाए। इसको थोड़ा नीचे करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इधर आ जाए। तो इस तरह 10 में से हमने 3 माइनस कर दिए तो कितने बचे? 7। आपका जवाब दुरुस्त है, माशाल्लाह। चले 7 से कोई अच्छी बात, अब आजा। 7 से कोई अच्छी बात बतानी है। अरे सामने था। कुरान पाक की मंजिलें। जी, कुरान पाक की मंजिलें। यानी कुरान पाक में 7 मंजिलें। जी जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाल्लाह। अब टीम बी से आप आ जाए। 400 माइनस 40, 400 में से 40 निकालने हैं। 400 में से 40, 400 में से 40, 400 में से 40। ऐसा नहीं है इतना बड़ा नंबर है तो चलो भाई लगा दिया, आना भी सही है। ठीक है, पिन में लगा देता हूँ, लग जाएगी। पिन में नहीं लगा देता हूँ। चले भाई, ये बताएं क्या लिखा हुआ है? 360। 360 मतलब 360। तो यानी 400 में से आपने 40 निकाल लिए तो 360 बचे। देख ले, पूछ लो कैसे, बता देंगे। चले नहीं करता सवाल, आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। सीधे हाथ से तशरीफ रखें। आप आ जाए। 360 के मुतालिक कोई अच्छी बात बतानी है, लेकिन थोड़ा जल्दी बतानी होगी। 360 360। चले भाई, क्या लिखा है ये? इंसानी जिस्म में जोड़। इंसानी जिस्म में जोड़। प्यारे बच्चों, हदीस पाक में है आदमी के 360 जोड़ होते हैं, इसे हर जोड़ का सदका अदा करना लाजिम है। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ किया, इसकी ताकत कौन रख सकता है कि हर जोड़ का सदका दे? तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद में पड़ी हुई रेंट को दफन कर देना और रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज़ को हटा देना सदका है। अगर तुम इस पर कुदरत ना रखो तो नमाज चाश की 2 रकात तुम्हारी तरफ से काफ़ी हो जाएगी। यानी चाश की नमाज पढ़ लो, यानी चाश की नमाज पढ़ लो, वो काफ़ी हो जाएगी। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तशरीफ रखें। इस तरह हमारा सेगमेंट हिसाब किताब खत्म हुआ या मुकम्मल हुआ? मुकम्मल हुआ। तो अब किस सेगमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए? बॉक्स एक्टिविटी की तरफ। लेकिन अगर कुछ कॉल्स को प्रोग्राम में शामिल कर ले तो चले कुछ कॉल्स को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद फैजान है। जी फैजान मैं भाई। टेक्सला से बात कर रहा हूँ। अच्छा। आज मैं नारे लगाऊंगा। चले लगाए नारे। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती। हर सहाबिया तभी जन्नती जन्नती। अबू बकर सिद्दीक भी जन्नती जन्नती। उमर फारूक भी जन्नती जन्नती फातिमा और अली जन्नती किड्स मन्नी चैनल हमारा मन्नी चैनल दावत इस्लामी जिंदाबाद। जज़ाकिल्लाहु खैरा। प्रोग्राम में कॉल की नेक्स्ट। मेरा नाम इब्राहिम है। आज मैं आपको पहला कलमा सुनाऊंगा। पहला कलमा तैयब तैयब माले पास ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्राहिम भाई बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में कॉल किया, जज़ाकल्लाहु खैरा। इस तरह आप रोज़ाना कॉल क्या करें। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है बॉक्स एक्टिविटी। हमारा इस्लाम। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स समझ लीजिए कि नाजरीन, सेगमेंट का नाम है बॉक्स एक्टिविटी या एक्टिविटी। टीम ए से चलें टीम बी से अब बुलाते हैं। ठीक है,
टीम बी से आप आ जाए, माइक लेते आइएगा। लेकिन 1 से लेकर 7 तक बॉक्स हैं, उसमें होंगे सवाल, और सवाल इल्म की चाबी है। सवाल इल्म की चाबी है। सवाल करेंगे तो जवाब मिलेगा, लेकिन हर वक्त सवाल नहीं करना, ठीक है। सवाल जहाँ बनता हो वहाँ हम सवाल करेंगे ताकि हमें इल्म दीन हासिल हो, ठीक है। आप इस तरफ खड़े होंगे और आप बताएंगे कि कौन सा बॉक्स खोला है। माइक आपके पास होगा, कौन सा बॉक्स, माइक पे बताएंगे। 6 खोल दें, चले खोले पे। बिस्मिल्लाह। ज़बान के मुतालिक सवाल होगा। सवाल है, सबसे अफजल ज़बान कौन सी है? अरबी। अरबी ज़बान आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़बान है। अरबी ज़बान में ही कुरान पाक नाजिल हुआ। अरबी ज़बान कमाल की ज़बान है और सबसे अफजल ज़बान अरबी ज़बान है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। तशरीफ रखें टीम ए से। हाजी भाई आ जाए, आ जाएं, इस तरफ खड़े हो जाएं। कौन सा बॉक्स खुलवाएंगे? नंबर 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 जमात के मुतालिक सवाल होगा। पर्ची निकालें, सीधा से निकालते। सवाल है, इस तरफ खड़े हो जाएं। नमाज जनाजे की जमात में कितनी सफ़े होना बेहतर है? नमाज जनाजा की जमात में कितनी सफ़े होना बेहतर है? 7। किसने बताया? किसने बताया? किसी ने तो बताया, लेकिन आपका जवाब गलत है। आपका जवाब नहीं बताया। अच्छा, कोई बात नहीं। नमाज जनाजा में 3 सफ़े होना बेहतर है। नमाज जनाजा में हदीस पाक में है, जिसकी नमाज 3 सफ़ों ने पढ़ी उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी। तो इस तरह नमाज जनाजा में 3 सफ़े होना बेहतर है। कोई आपको आगे से बताए या पीछे से बताया, किसी की नहीं सुननी, आपने अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, ठीक है आजी भाई। चले तशरीफ रखें। टीम बी से आप आ जाए, चले इनके बता बाजिएगा, ठीक है जी। कौन सा बॉक्स खुलवाएंगे? इस तरफ आ जाए। 6 बॉक्स खुलवाएंगे। क्या कह रहे हैं भाई, दूसरे भी तो हैं। 6 बॉक्स, माइक में 6 बॉक्स। 6, ये तो ये ना 6 बॉक्स आप खुलवा लेंगे तो जो बाकी हैं वो क्या करेंगे फिर? छठा बॉक्स खुलवा दें। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बान के मुतालिक सवाल होगा, एक ही पर्ची आप निकालें। सवाल है, तमाम ज़बानें किसने बनाई? अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने। उर्दू, सिंधी, बलोची, पंजाबी, इंग्लिश, जितनी भी ज़बानें हैं अल्लाह पाक ने बनाई है। आपका जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त है। अल्लाह पाक ने पैदा फरमाई है। सारी ज़बानें अल्लाह पाक ने पैदा फरमाई है। तशरीफ रखें, माइक तो देकर जाएं। टीम ए से अब आ जाए। कौन सा बॉक्स? 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या लिखा हुआ है? सुस्ती। ये बात बच्चों में भी होती है और बात बड़ों में भी होती है। क्या होती है? सुस्ती। होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। सुस्ती और चुस्ती होती है, नहीं होती है बच्चों में? कम बच्चों में होती है ना। सवाल है, नेकियों में सुस्ती करने वाले की क़यामत के दिन क्या हालत होगी? नेकियों में सुस्ती करने वाले की क़यामत के दिन क्या हालत होगी? 10 अब देखिए इस तरह काउंटिंग करते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1।
सवाल था नेकियों में सुस्ती करने वाले की क़यामत के दिन क्या हालत होगी। उसे बहुत अफसोस और पछतावा होगा। उसे बहुत अफसोस और पछतावा होगा क्योंकि वो सुस्ती की वजह से नेकियां नहीं कर सका होगा। आप जवाब नहीं दे सके। तशरीफ रखें। टीम बी से आप आ जाएं। बिस्मिल्लाह उस तरफ आ जाएं जी। नंबर 7 नंबर 7 बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्या लिखा हुआ? उर्दू। उर्दू। ये लिखा है औरत। क्या लिखा है? औरत। औरत। सवाल होगा औरत के मुतालिक और सवाल है दुनिया की सबसे पहली औरत कौन थी? दुनिया की सबसे पहली औरत कौन है? दुनिया की सबसे पहली औरत कौन है? वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हैं। वो इंसानों की माँ भी कहलाती हैं। 10 दुनिया की सबसे पहली औरत हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। आप जवाब नहीं दे सके। तशरीफ़ रखें। कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट टाइम जवाब दे दीजिएगा। इसमें मायूसी की कोई बात नहीं है। ठीक है, इसमें मायूसी की कोई भी बात। टीम ए से, क्योंकि हम यहाँ सीखने के लिए बैठे हैं। ठीक है, अगर हमें सब कुछ आता होता तो हम यहाँ नहीं बैठे हुए होते ना। हमें सीखने के लिए बैठे हैं। आप आएंगे, जवाब कोई भी नहीं बताएगा। जवाब कोई भी नहीं बताएगा। अब बताएंगे आप। इनका नाम क्या है? हसनैन भाई, आएंगे आप? माइक में जवाब दें। अगर आपको नहीं आया तो फिर चलें, शौक है आपका, जज्बा है तो आ जाए। आ जाए, चलें आ जाए। इनसे आसान सवाल कर लें। ठीक है, चलें आप हमें पहला कलमा सुना दें। माइक में, माइक में। पहला कलमा तैयब माने। पहला कलमा तैयब। माइक में पकड़ लूँ या आप पकड़ लेंगे? माइक में मैं पकड़ता हूँ। ठीक है, पहला कलमा। पहला कलमा तैयब माने। तैयब। तैयब माने पाक। ला इलाहा इल्लल्लाह। दोबारा। ला इलाहा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें जी। और कोई आपकी टीम में से आ जाएं आप। आपका आपसे सवाल है, आपका नाम क्या है? अरशान। अरशान। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? आप यहाँ क्या करने आए? माइक में क्या करने हैं आप यहाँ पर? कुछ तो करने आए। नंबर एक्टिविटी। नंबर एक्टिविटी नहीं, नंबर एक्टिविटी नहीं, बॉक्स एक्टिविटी। बॉक्स एक्टिविटी। क्या करेंगे इसमें? बॉक्स खुलवाएंगे। कौन सा खुलवाएंगे? ये वाला। चले खुलवाएं। 2 अल्लाह पाक के मुतालिक सवाल होगा। सवाल है अल्लाह पाक ने रिस्क पहुँचाने, रूह निकालने, बारिश बरसाने और बहुत से दूसरे कामों की जिम्मेदारी किस मखलूक को अता फरमाई? अल्लाह पाक ने रिस्क पहुँचाने, रूह निकालने, बारिश बरसाने और बहुत से दूसरे कामों की जिम्मेदारी किस मखलूक को अता फरमाई है? जो आप कहना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक कह रहा। तफरीज। कोई हेल्प तो कर रहे हैं वहाँ से। वो फिरौन को कुछ और कह रहे थे। अल्लाह पाक की नूरी मखलूक कौन सी है? कौन है? तफरीज। फरिश्ते। फरिश्ते। हाँ, तब सवाल है अल्लाह पाक ने रिस्क पहुँचाने, रूह निकालने, बारिश बरसाने और बहुत से दूसरे कामों की जिम्मेदारी किस मखलूक को अता फरमाई? किस मखलूक को अता फरमाई है? फरिश्ते। हाँ, फरिश्तों को। आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं।
माशाल्लाह, तशरीफ रखें। अब टीम ए से कौन आ रहे हैं? हाजी भाई, आपकी बारी नहीं आई? आ गई है ना। अच्छा, उनकी वापस आई थी इसलिए आप कह रहे हैं दोबारा आएंगे आप। चलें आ जाएं फिर। अच्छा, आप भी जवाब नहीं दे पाए थे ना। चलें इस तरफ खड़े हो जाएं। अब बताएं कौन सा बॉक्स खुलवा है? नंबर 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर के मुतालिक सवाल होगा। सवाल है, नूर से पैदा की गई मखलूक का नाम बताएं। नूर से पैदा की गई मखलूक का नाम बताएं। 10 उन्होंने बता दिया ना, दोबारा बताएं। नूर से पैदा की गई मखलूक का नाम बताएं। बता रहे? कौन बता रहे? ये बता रही है। हाँ, नहीं बताएं भाई जी। दोबारा आवाज आई मुझे। अब आपने बताया ना। चले दोबारा। फरिश्ते। नूर से पैदा की गई मखलूक फरिश्ते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। बता दिया। अच्छा, लेकिन वो काउंटिंग कर रहे थे, मैंने कहा करने देते हैं। क्या कहते हैं? मैंने गलत तो नहीं किया ना? गलत तो नहीं किया मैंने आपसे सवाल करना था। मुझसे सवाल करना है? हाँ। चले करे, अगर आता हो तो बता दूंगा, वरना फिर माजरत। ठीक है, पहले आपने मुझसे सवाल किया था, मैं अब कर रहा हूँ। चले करे, अगर आता होगा तो बता दूंगा। मछली के पेट में कौन से सलाम थे? मछली के पेट में कौन से नबी सलाम रहे थे? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। जी दुरुस्त है। तो मैं किस तरह कहता? जवाब दुरुस्त है, आप भी कह दें। आपका जवाब दुरुस्त। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। वैसे ही मुझे बताया नहीं था इन्होंने कि सवाल करूंगा। अच्छी बात है माशाल्लाह, सवाल किया आपने, जज़ाकल्लाह खैरा। तशरीफ़ रखें। वैसे जो बच्चों को सवालात किए जाते हैं प्रोग्राम में, वो वैसे बच्चों को पता होता है, ठीक है? ताकि वैसे हिस्ट्री के बारे में सवाल हो रहे होते हैं तो बड़ों को नहीं पता होता, तो बच्चे तो फिर बच्चे हैं, तो इनको यहाँ पर सवालों के जवाब याद करवाए जाते हैं ताकि इल्म दीन फैला सके, इल्म दीन हासिल कर सकें। जी, टीम बी से आप आए? नहीं है? अच्छा, सीधे उससे क्या 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 6 क्या 6 क्या 6 बॉक्स नंबर 6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज निकाल के नहीं हंसते। 6 में तो सवाल ही कोई नहीं है। आप तशरीफ रखें, अब मजा आएगा ना। अब कोई टीम आगे जाएगी तो कोई टीम पीछे आएगी। तशरीफ रखें। इस अभी टीम है और टीम भी बराबर है ना अभी तक तो। चलें अब देखते हैं, आ जाएं। आ जाए आप आ जाएं। आप आएंगे? आप इनको इसार के जज्बा माशाल्लाह दोनों में। अब दोनों मशवरा करके आ जाए कौन आ रहा है। अच्छा नहीं, आप आ जाए। कि वो कह रहे हैं वो दोनों तो अभी बात कर रहे हैं, मैं आ जाता हूँ। आ जाए आप लोग दोनों जब तक मशवरा कर लें, ठीक है जी। नंबर 3 ये क्या लिखा हुआ है? अमीर। चल, सवाल है, सबसे पहले किसको अमीरुल मुमिनीन के लक़ब से पुकारा गया? सबसे पहले किसको अमीरुल मुमिनीन के लक़ब से पुकारा गया? हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, तशरीफ रखें। हसनैन भाई नहीं, आप आ जाए। कौन सा बॉक्स? 7। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरत के मुतालिक सवाल होगा और सवाल है, जन्नती औरतों के सरदार कौन हैं? हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जन्नती औरतों की सरदार है। आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। टीम में से आप दोनों में से इशार कौन कर रहा था एक दूसरे को? कौन आ रहा है आप दोनों में से? जल्दी आ जाए। आप आ जाए। आप आ जाए। वो बेचारे शर्मा रहे हैं ना, मैं कैसे जाऊं? मैंने कहा आप ही आ जाए। इधर आ जाए। नंबर 3 की बात है। चले, अमीर के मुतालिक सवाल होगा। वहीं से नोट कर लिया था ना आपने? मुझे पता नहीं था। माइक में
मुझे पता नहीं था कि इसमें पर्चे हैं। सवाल बहुत ही आसान है। आप क्या रहते हैं इस दुनिया में? इसे कौन से शहर में? कराची। देखिए सवाल बेसिकली ये नहीं है, सवाल जो पर्ची में वो होगा। अमीर सुन्नत पाकिस्तान के किस शहर में पैदा हुए? कराची। अमीर सुन्नत पाकिस्तान के किस शहर में पैदा हुए? कराची। कहाँ रहते हैं? कराची। कराची। आपका जवाब सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तशरीफ रखें। इस तरह तो टीम है और टीम भी बराबर बराबर ही है ना। सवालात भी हुए हैं, कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम में दोबारा शामिल करते हैं। मेरा नाम अहमद रज़ा तारी है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मैं आपको नात सुनाऊंगा। या रब सुए मदीना मस्ताना बन के जाऊँ, से शम्मे दो जहाँ का परवाना बन के जाऊँ, उनके सिवा किसी के दिल में ना आरज़ू, उनके सिवा किसी की दिल में ना आरज़ू, दुनिया की हर तलब से बेगाना बन के जाऊँ, दुनिया की हर तलब से बेगाना बन के जाऊँ। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में और बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक को मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको भी बार बार मीठे मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन। नेक्स्ट। नाम सलमान है। मैं सलमान आपको पहला कलमा सुनाऊंगा। सुना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा। प्रोग्राम में कॉल की सलमान भाई आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आए दुआ सुने। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। टीम ए, आप हमें दुआ सुनाएं। किसी मुसलमान को मुस्कुराता देखकर पढ़ने की दुआ। चलें आप सुनाएं पहले। आप मुस्कुराएंगे? आप मुस्कुराएंगे? किस तरह मुस्कुराते हैं? अच्छा इस तरह मुस्कुराते हैं। अब क्या दुआ पढ़ेंगे? पढ़ के सुनाएं। अदहकल्लाहु को देखें, मैं थोड़ी मुस्कुरा रहा हूँ। अदहकल्लाहु सिन्नका। अच्छा अब आप उनको माइक दें, आप मुस्कुराएं। अच्छा मुस्कुराए तो लें। अब पढ़े। अदहकल्लाहु सिन्नक। चले उन्हें माइक दें, वो तो माशाल्लाह ऑलरेडी मुस्कुरा रहे हैं। आप मुस्कुराएं हसनैन भाई। वो भी हसनैन है ना, आप भी हसनैन है ना? नहीं वो भी हसनैन है प्यारे भाई, वो भी हसनैन है। अदहकल्लाहु सिन्नका। अब आप मुस्कुराएं। अदहकल्लाहु सिन्नका। अदहकल्लाहु सिन्नका। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आप सुनाए सितारों को देखते वक्त की दुआ। उन्हें माइक दें। अब तो ये नहीं कहूँगा कि सितारों को देखें क्योंकि सितारे नजर ही नहीं आएंगे यहाँ से। सितारों को नहीं बैठ के सुने। सितारों को देखते वक्त की दुआ सुने। रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। आपका जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। किसी और को आती दुआ? आप भी सुना। रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। माशाअल्लाह। कुछ कॉल्स को प्रोग्राम में दोबारा शामिल करते हैं। हसन भाई, मेरा नाम इब्राहिम है। मैं आपको पहला कलमा सुनाऊंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमें पहला कलमा सुनाने का कहा था, तो आए हम सारे मिलके पढ़ लेते हैं। पहला कलमा तैयब। तैयब माने पाक। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिन्होंने कॉल की बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने प्रोग्राम देखा बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाम की कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। हमें दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। दावत इस्लामी जिंदाबाद। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया